Good morning friends, welcome back to my channel Bampada Education and now we are with chapter number 3 India the Northern Plains मतलब भारत के उत्तरी मैदान। तो इसको पढ़ रहे हैं फ्रॉम बुक इनक्रेडिबल वर्ल्ड, अ बुक ऑफ सोशल स्टडीज क्लास 4 DPS। तो आज हम चैप्टर 3 देख रहे हैं इंडिया द नॉर्थन, उत्तरी जो मैदानी भाग है। द नॉर्थन प्लेन्स आर लोकेटेड टूवर्ड द साउथ ऑफ द नॉर्थन माउंटेन्स एंड आर टू द नॉर्थ ऑफ द साउथर्न प्लेचूज। तो जो ये नॉर्थ के मैदान है, उत्तरी मैदान है, कहाँ पर स्थित हैं? नॉर्थन माउंटेन्स जो उत्तरी पर्वत हैं उनके दक्षिण में, एंड आर टू द नॉर्थ ऑफ साउथर्न, और जो दक्षिणी पठार है उनके नॉर्थ में, उत्तर में। ठीक है, जो उत्तरी मैदान है कहाँ पर है? नॉर्थन माउंटेन्स मतलब उत्तरी जो पर्वतों के तो दक्षिण में है, लेकिन जो साउथर्न दक्षिणी पठार है उनके उत्तर में है। दिस इज द लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ लेवल लैंड इन इंडिया। तो ये क्या है? भारत में सबसे बड़ा काफी फैला हुआ स्ट्रेच, फैली हुई भूमि है। ठीक है, इट एक्सटेंड टू अबाउट 2005 किलोमीटर पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। तो इसका जो फैलाव है, विस्तार है का 2500 किलोमीटर का, पंजाब से लेकर पश्चिम में। ठीक है, पंजाब इन द वेस्ट, पश्चिम में कहाँ? आपका पंजाब में, और ईस्ट और आसाम मतलब 2500 ये पंजाब से लेकर आसाम तक फैला हुआ है, वेस्ट टू ईस्ट। द रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द माउंटेन्स ब्रिंग सैंड क्लेन स्टिल्ड विद देम। जो इधर से नदियां ओरिजिनेट होती हैं, जो उत्पन्न होती हैं या जिनका उद्भव होता है, वो पर्वतों से क्या लेकर आती हैं? सैंड, रेत लाती हैं, क्ले चिकनी मिट्टी लाती हैं, और स्टिल्ड जो गाद होता है उनके साथ तो मिलावट होकर गंध बनती है, वो लेकर आते हैं, जो गाद कहते हैं। द फाइन स्टील कॉल्ड एलुवियम, और जो इससे जो सबसे अच्छी गाद, सबसे अच्छी मिट्टी बनती है, एल्यूमिनियम कहते हैं उसे। मतलब सारी मिट्टियों का क्या होता है, उसमें मिलावट होती है, उसे सबसे उपजाऊ टाइप की जलोढ़ मिट्टी। दिस इज डिपोजिटेड इन द नॉर्थन प्लेन्स बाय द रिवर्स, और ये कहाँ इकट्ठा हो जाती है? जो उत्तर के मैदानी भाग है नदियों की तरफ, वहां पर डिपोज में इकट्ठा कर दी जाती है। द मेन रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द नॉर्थन प्लेन्स सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो जो मुख्य नदियां जो इधर से निकलती हैं, ठीक है, उत्तर के मैदानों, उसमें क्या? सतलज नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियां। एज दिस रिवर्स हैव वाटर थ्रू आउट द, जैसे कि इसमें साल भर पानी रहता है। एन एरिया दैट इज वाटर्ड बाय रिवर एंड इट ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड रिवर बेसिन, और ऐसा जो क्षेत्र जहां पर नदियों के द्वारा पानी दिया जाता है और सहायक नदियों तरफ, उसको रिवर बेसिन कहते हैं। मतलब चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ प्रदेश। ठीक है, रिवर बेसिन। द नॉर्थन प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 रिवर बेसिन। तो इसीलिए उत्तर के जो मैदानी भाग है 3 तरह की नदियों बेसिन से बटे हुए हैं। पहला है सतलज रिवर बेसिन, जिसको सतलज रिवर बेसिन कहते हैं। दूसरा गंगा रिवर बेसिन, नदी का जो ये क्षेत्र है मैदानी भाग बनता है। और तीसरा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा भी रखा है, नॉर्थन जो प्लेन्स दिखा रखे हैं आपको, ये पूरा जो हरा प्रदेश पूरा दिखा रखा है। ठीक है, ये आसाम से लेकर ये पूरा बिहार और इधर की तरफ ये उत्तर भारत, ठीक है, और ये पंजाब, ये सारा ये आपको ये दिखा रखा है नॉर्थन प्लेन्स का। अभी द सतलज रिवर बेसिन, जो सतलज रिवर बेसिन है, नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया कॉल्ड द सतलज रिवर बेसिन। जो पश्चिमी, वेस्टर्न क्या हुआ? पश्चिमी जो भाग है नॉर्थन, उत्तरी मैदानों का, इसको सतलज रिवर बेसिन कहते हैं। दिस बेसिन इज ड्रेन्ड बाय द सतलज रिवर। ये किसके द्वारा ड्रेन्ड किया है? सूखा, जो इसको पानी कौन दिया? सूखा कौन हुआ? सतलज रिवर। एंड इट्स मेन ट्रिब्यूटरी, उसके द्वारा सिंचित है, ब्यास रिवर। दिस बेसिन लाइज मेनली इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, और ये बेसिन कहाँ है? मेनली पंजाब और हरियाणा के राज्यों में। द भाखरा डैम हैज बीन बिल्ट अक्रॉस द सतलज रिवर, और ये भाखरा डैम जो जहाँ पानी बिजली बनाने के लिए डैम बना रखा है, जहाँ पे पानी एकत्रित होता है, वो किस में? सतलज रिवर में, नदी में। इट प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन आल्सो प्रोड्यूस। तो ये क्या है? सिंचाई, इरिगेशन, सिंचाई के लिए पानी भी देता है और इससे बिजली भी पैदा होती है। द गंगा रिवर बेसिन, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये सबसे बड़ा भाग है उत्तरी मैदानों का भारत में। ठीक है, इट एक्सटेंड फ्रॉम दिल्ली इन द वेस्ट अप टू कलकत्ता इन द ईस्ट। ये कहाँ तक फैला है? पश्चिम में दिल्ली से लेकर पूर्व में कलकत्ता तक। अ मेजर पार्ट ऑफ द गंगा रिवर बेसिन लाइज इन उत्तर, और उसका ज्यादा बड़ा जो भाग है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में। द गंगा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा नदी क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इन द हिमालयन माउंटेन एंटर द प्लेन, और पर्वत कहाँ? जो गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? हिमालय पर्वतों में, और वहां से फिर कहाँ चले जाती है? हरिद्वार के मैदानी भाग में। भाखरा डैम दिखा रखा देखो चित्र में।
A large number of tributaries, सहायक नदियां सच एज घाघरा, गोमती, गंडक एंड कोसी फ्रॉम द नॉर्थ, उत्तर से, और यमुना, चंबल, बेतवा एंड सन फ्रॉम द साउथ ज्वाइन द गंगा रिवर, और दक्षिण में यमुना, चंबल, बेतवा ये कहाँ जुड़ती हैं? गंगा नदी से जुड़ी हुई है। द यमुना इज द मेन ट्रिब्यूटरी विच ज्वाइन द गंगा एट प्रयागराज, और इसकी जो मेन सहायक नदी यमुना कहाँ इससे जुड़ती है? गंगा से, प्रयागराज इलाहाबाद में। दिस प्लेस इज कॉल्ड संगम, इसलिए संगम को उनका मिलन हो रहा है उधर संगम कहते हैं। द गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ब्रिंग एंड आर डिपोजिट अ लार्ज नंबर एलुम इन द गंगा रिवर बेसिन, तो जो इसकी सहायक नदी और गंगा नदी बहुत बड़ी मात्रा में जलोढ़ मिट्टी मतलब एलुवियम को लेकर आती है और गंगा रिवर बेसिन बनाती है। दिस हैज मेड द गंगा रिवर बेसिन वेरी, जिससे कि ये बहुत ही उपजाऊ हो जाता है, क्योंकि कई तरह मिट्टियां मिलकर के और ये बहुत ही उपजाऊ भूमि बना दे रही हैं। द लोअर पार्ट ऑफ द गंगा रिवर बेसिन इज इन वेस्ट, जो इसका निचला भाग है गंगा रिवर बेसिन का वो पश्चिम बंगाल में। हियर द रिवर फ्लो स्लोली एंड स्प्लिट थ्रू मेनी ब्रांचेस का डिस्ट्रीब्यूटरीज, और यहाँ पर क्या होती है, ये नदी बहुत धीरे धीरे बहती है और बहुत सारे भागों में बढ़ जाती है, जो उसकी शाखा नदियां बन जाती हैं। वन ऑफ द ब्रांचेस हुगली, एक ब्रांच के हुगली एंड कलकत्ता इज लोकेटेड ऑन इट्स बैंक, और कलकत्ता इसी के किनारे, हुगली नदी के किनारे ही बसा हुआ है। बैंक मतलब किनारा। वन ब्रांच एंटर्स बांग्लादेश कार्ड द पद्मा, और एक इसकी शाखा कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में, और वो क्या कहते हैं? पद्मा रिवर। इट ज्वाइन द ब्रह्मपुत्र रिवर, और इस तरीके से ये ब्रह्मपुत्र नदियों से मिल जाती है। द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, और जो ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन का है जो मैदानी भाग है, द ब्रह्मपुत्र रिवर में फॉर्म द ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, तो ये क्या करता है? पूर्वी भाग बनाता है जो उत्तरी मैदानों का, कहाँ? भारत में। द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेटेड इन तिब्बत वेयर इट्स नेम इज सांगपो, ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है कहाँ से पैदा होती? तिब्बत में पैदा होती है, वहां से उत्पन्न होती है, इसका नाम सांगपो है। इट एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल, ये भारत में कहा? अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। द ब्रह्मपुत्र रिवर फॉलोज थ्रू आसाम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश, ये आसाम में घुसने से पहले क्या होती है? ठीक है, ब्रह्म फ्लो आसाम में बहती है, फिर कहाँ चले जाती है? बांग्लादेश में। द ब्रह्मपुत्र एंड द पद्मा रिवर टुगेदर फॉर्म द लार्ज डेल्टा इन द वर्ल्ड कॉल्ड सुंदर, तो इसी तरह की जो ब्रह्मपुत्र नदी है और पद्मा रिवर, ये एक तरह बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन कहते हैं। ठीक है। द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर वेरी फर्टाइल, और जो उत्तरी मैदानी भाग है भारत के वो बहुत ही उपजाऊ है और बहुत ही घनी आबादी वाले, थिकली पॉपुलेटेड। मैनी सिटीज हैव ग्रोन अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, और इसके लिए किनारे, नदियों के किनारे बहुत सारे शहर बस गए हैं। ठीक है। द स्टेट्स इंक्लूड इन द नॉर्थर्न प्लेन्स, जो स्टेट्स नॉर्थर्न प्लेन्स में शामिल है उत्तरी मैदानी, वो उसमें पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम और त्रिपुरा। लाइफ इन द स्टेट्स ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स, अब ऐसी कैसी जिंदगी है उत्तरी मैदानी जो स्टेट्स हैं, ठीक है, इनमें कैसी बताया गया? पंजाब में बताया, पंजाब लाई द सतलज रिवर, पंजाब कहाँ बचता है? सतलज रिवर का बेसिन में। ठीक है। द सतलज, ब्यास एंड रावी रिवर्स फ्लो थ्रू द, इसमें कौन कौन? सतलज है, ब्यास और रावी, इसके में इधर से बहाव है इसमें, इसी प्रदेश में। द फार्मर्स मोस्टली ग्रोज व्हीट, राइस, शुगर केन एंड फ्रूट्स, किसान क्या करते हैं? ज्यादातर गेहूं, चावल, गन्ना और बहुत सारे फ्रूट्स, फल उगाते हैं। द फार्मर्स आर जनरली रिच, और जो किसान है बहुत ज्यादातर सामान्यतः अमीर है। चंडीगढ़ ये वेल प्लान सिटी, और चंडीगढ़ बहुत ही अच्छी बसावट वाला शहर है। इज द कैपिटल, और ये पंजाब की राजधानी है। अमृतसर इज फेमस फॉर हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल, और अमृतसर है फेमस हरमिंदर साहिब, जहाँ पे स्वर्ण मंदिर है। द इम्पोर्टेंट सिटी इन पंजाब और अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, और जो मुख्य शहर है यहाँ के अमृतसर है, जालंधर है, लुधियाना पंजाब, फिरोजपुर इत्यादि। लुधियाना इज फेमस फॉर हॉजरी गुड्स, जितना भी ऊन का सामान मिलता है, ठीक है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है लुधियाना। और जालंधर में खेल कूद के जो सामान मिलते हैं उसके लिए। द मेन फेस्टिवल्स ऑफ पंजाब आर गुरु पर्व, लोहरी, बैसाखी, होली एंड दिवाली। जो मुख्य त्योहार है पंजाब के वो क्या? गुरु पर्व है, लोहरी, बैसाखी, होली और दिवाली। द पॉपुलर फोक डांसेज आर भांगड़ा एंड गिद्दा, जो इधर के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं उसमें भांगड़ा और गिद्दा है। द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन आर पंजाबी, और जो मुख्य भाषा बोली जाती है पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश है। द पॉपुलर फूड आइटम्स आर मक्की दी रोटी, सरसों का साग, दाल, वेजिटेबल, बटर, कर्ड एंड लस्सी। जो इधर का खाने का मुख्य खाद्यान्न जो खाते हैं, ईटेबल्स हैं, उसमें मक्के की रोटी है, सरसों का साग है, दाल है, सब्जियां हैं, मक्खन है, दही है और लस्सी है। द मैन मोस्टली वेयर कुर्ता लुंगी, जो ज्यादातर आदमी क्या होती है? कुर्ता और लुंगी पहनते हैं। औरत वेयर सलवार कमीज, औरतें सलवार कमीज। सिख वेयर अ टर्बन, सिख क्या होते हैं? अपने सिर पर पगड़ी पहनते हैं। अब ये चेक पॉइंट है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द एरिया वाटर्ड बाय रिवर एंड इट कॉल्ड, जो पानी दिए तो इधर रिवर बेसिन, ठीक है। द भाखरा डैम सिचुएटेड ऑन द सतलज रिवर। द ब्रह्मपुत्र और नियर द
मानसरोवर लेक, ठीक है। अब इधर देखते हैं हरियाणा। हरियाणा इज टुवर्ड द साउथ ऑफ पंजाब एंड अ पार्ट ऑफ सतलज रिवर बेसिन। तो हरियाणा का साउथ पंजाब के दक्षिण में है और सतलज रिवर बेसिन का एक हिस्सा है। द सतलज एंड यमुना प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेटेड फार्म। और जो सतलज और यमुना नदी क्या करती है, इन्हें पानी देती है किसानों को खेती के लिए, सिंचाई के लिए। व्हीट, राइस, ऑयल सीड्स, कॉटन, शुगर केन आर द मेन क्रॉप इन हरियाणा। हरियाणा में क्या है आपका, गेहूं, चावल और ये ऑयल सीड्स कई तरीके की, जिसमें तेल उत्पादन सरसों का और ये चीज, ठीक है। कॉटन, कपास और शुगर केन, गन्ना यहाँ की मुख्य फसलें हैं। कैटल रेयरिंग, डेयरी आल्सो, और इधर पर जानवरों को पालना और डेयरी उद्योग यहाँ का ये भी बहुत फेमस है हरियाणा में। चंडीगढ़ इज द कैपिटल हरियाणा। चंडीगढ़ ही कैपिटल हरियाणा, पंजाब की भी वही थी, हरियाणा की भी चंडीगढ़ ही है। द अदर सिटीज आर पंचकुला, अंबाला, करनाल, पानीपत, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम। जो और दूसरी फेमस शहर है उसमें पंचकुला, अंबाला हरियाणा के, करनाल, पानीपत, रोहतक, हिसार और गुरुगांव। गुरुगांव का भी नाम गुरुग्राम हो गया है, ठीक है। अभी द लार्जेस्ट कार मेकिंग प्लांट ऑफ मारुति इज इन। जब सबसे बड़ा जो कार बनती है, मारुति का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, वो इधर ही गुरुगांव में है। द मेन लैंग्वेजेस आर हरियाणवी, हिंदी, पंजाबी। जो मुख्य भाषाएं है वो हरियाणवी, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश। द मैन लाइक टू वियर धोती कुर्ता। आदमी क्या कहते धोती कुर्ता पहनते हैं। वुमेन वियर घाघरा कुर्ता विद ओढ़नी। और घाघरा कुर्ता ओढ़नी ऊपर से दुपट्टे की तरह ओढ़ने के लिए होता है, ठीक है। दिल्ली, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की राजधानी है दिल्ली। इट कैन बी कॉल्ड मिनी इंडिया बिकॉज पीपल ऑल स्टेट। ये इसको मिनी इंडिया, छोटा भारत कहते हैं, क्योंकि हर स्टेट के लोग, हर राज्य के लोग यहाँ रहते हैं। द मेन लैंग्वेज स्पोकन हियर आर हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी। जो मुख्य भाषा है यहाँ पर बोले हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। दिल्ली हैज मैनी मोन्यूमेंट्स, बहुत सारे यादगार हैं यहाँ पर, जैसे कि रेड फोर्ट, लाल किला, जंतर मंतर, कुतुब मीनार, इंडिया गेट इत्यादि। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश लार्ज एंड थिकली पॉपुलेटेड। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा और बहुत घनी आबादी वाला राज्य है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर, ज्यादातर किसान है इधर के लोग। एंड ग्रो व्हीट, राइस, पल्सीज, ऑयल सीड्स एंड शुगर केन। और ये क्या करते हैं, गेहूं, चावल, दाल, ऑयल सीड्स तेल के लिए, और शुगर केन गन्ने का उत्पादन करता है। फैक्ट्रीज इन द स्टेट प्रोड्यूस टेक्सटाइल्स, शुगर, लेदर गुड्स, मेटल वेयर्स। और यहाँ पे जो फैक्ट्रीज हैं, कारखाने, उसमें क्या बनता है, बहुत सारे कपड़े बनते हैं, चीनी बनती है, चमड़े का सामान बनता है और धातु का सामान बनता है, ठीक है। लखनऊ इज द कैपिटल, और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अदर मेन सिटी और मुख्य शहरों में क्या आता है, इसमें मेरठ, आगरा, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, इलाहाबाद में, वाराणसी इत्यादि। द मेन लैंग्वेज है हिंदी एंड उर्दू। जो मुख्य भाषा है हिंदी और उर्दू है। द मैन लाइक टू वियर धोती कुर्ता और पैजामा। आदमी ज्यादातर धोती कुर्ता पैजामा पहनना पसंद, औरतें साड़ी और ब्लाउज पहनती है। द मेन फेस्टिवल आर दशहरा। तो मुख्य त्योहार है होली, दशहरा, दिवाली, ईद, क्रिसमस एंड मुहर्रम। कुंभ मेला इज हेल्ड इन प्रयागराज, इलाहाबाद। जो कुंभ का मेला लगता है, ठीक है, 4-4 साल बाद आता है, वो प्रयागराज इलाहाबाद में, जहाँ संगम है, जैसे पहले आया था, गंगा और यमुना नदी मिलती हैं। द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है ताजमहल एट आगरा, बड़ा इमाम बाड़ा इन लखनऊ इत्यादि। जो मुख्य टूरिस्टों का अट्रैक्शन है वो ताजमहल है आगरा में, बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में। बिहार, बिहार इज द लैंड ऑफ बुद्ध एंड महावीर। बिहार किसके लिए, जो गौतम बुद्ध और महावीर जैन की तीर्थ भूमि है। द स्टेट थिकली, ये भी बहुत ही घनी आबादी वाला है, और मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ, ज्यादातर लोग किसान है। दे ग्रो राइस, व्हीट, पल्सी वल्से, शुगर केन एंड जूट। ये क्या बोते हैं ज्यादातर, चावल, गेहूं, दाल, ऑयल सीड्स, गन्ना और जूट। पटना इज द कैपिटल सिटी। इधर की राजधानी पटना है। मेन सेंटर टूरिस्ट अट्रैक्शन नालंदा, बोध गया, वैशाली। और जो मुख्य टूरिस्ट पर्यटक का केंद्र है ध्यान का, जो आते हैं नालंदा, बोध गया, वैशाली। द लैंग्वेज स्पोकन बाय पीपल आर हिंदी, भोजपुरी, मैथिली और उर्दू। जो लोग क्या भाषा बोलते हैं, हिंदी है, भोजपुरी, मैथिली और उर्दू। द मेन फेस्टिवल आर होली, दशहरा, दिवाली, दुर्गा पूजा, और ये मुख्य त्योहार है। छठ। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। द गंगा रिवर फ्लो थ्रू वेस्ट बंगाल। गंगा रिवर क्या है, इसके ही वेस्ट बंगाल में ही बहती है। द लैंड इज फर्टाइल, बहुत उपजाऊ है। मोस्ट ऑफ द पर ज्यादातर लोग किसान है। द मेन क्रॉप्स आर राइस एंड जूट। और मुख्य जो होता है चावल और जूट पैदा होता है। फिशिंग इज आल्सो, मछली पालन भी यहाँ मुख्यतः देखा जाता है। जूट मिल, ठीक है, जूट की मिल है वो नियर कलकत्ता, बैग, जिसमें बैग्स बनती, रस्सियां बनती, कारपेट, कालीनें बनती है। द मैन लाइक टू वियर धोती कुर्ता एंड वुमेन वियर साड़ीज। आदमी धोती कुर्ता पहनता है, औरतें साड़ी पहनती है। द तंगेल साड़ी आर वेरी, जो तंगेल इधर की साड़ी बहुत ही ज्यादा विश्व प्रसिद्ध है। मोस्ट ऑफ द पीपल ईट, ज्यादातर लोग क्या होते हैं, चावल खाते हैं और फिश की करी, मछली की करी। पीपल आर फंड ऑफ आर्ट, म्यूजिक, ड्रामा, स्पोर्ट। लोग किसमें मजे लेते हैं, इसमें कला है, संगीत है, ड्रामा है और स्पोर्ट, खेल कूद में। दुर्गा पूजा एंड बसंत पंचमी मेन फेस्टिवल। दुर्गा पूजा और बसंत पंचमी यहाँ का मुख्य त्योहार है। त्रिपुरा, त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड। त्रिपुरा के 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है।
अगरतला इज द कैपिटल सिटी और यहाँ की राजधानी अगरतला है। मोस्ट ऑफ पीपल आर फार्मर्स एंड दे ग्रो राइस, मिलेट्स, मेज, टी, जूट एंड शुगर केन। ज्यादातर लोग किसान हैं और क्या बोते हैं वो, चावल है, बाजरा है, ठीक है, मक्का है, चाय, जूट और गन्ने। बेम्बू एंड केन आर यूज मेकिंग हैंडीक्राफ्ट्स। हाथ से जो सामान बनाया था कारीगरी का, बम्बू और केन से बनाते हैं। कुर्सियां हैं, बड़े बड़े अच्छे खिलौने हैं, ये बनाते हैं। द मेन लैंग्वेज स्पोकन बाय पीपल बंगाली, और मुख्य भाषा जो बोली जाती है बंगाली है। आसाम, आसाम स्टेट इन द वैली ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। ये क्या है, ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है आसाम जो राज्य है। द लैंड इज फर्टाइल, मेन क्रॉप्स ग्रोन आर राइस एंड जूट। यहाँ की धरती भी बहुत उपजाऊ है और जो मुख्य चावल और जूट। टी इज ग्रोन ऑन द लोअर स्लोप्स ऑफ हिल्स, और जो चाय है वो निचले ढलानों पर बोई जाती है पहाड़ियों के। दिसपुर इज द कैपिटल, दिसपुर यहाँ की राजधानी है। बट गुवाहाटी इज द लार्जेस्ट सिटी, और सबसे बड़ा शहर क्या है इधर का, गुवाहाटी। मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक आसामी, ज्यादातर लोग क्या आसामी बोलते हैं। बिहू इज द मेन हार्वेस्ट फेस्टिवल। बिहू क्या है, जब खेती खत्म होती है तो हार्वेस्ट फेस्टिवल, खेती के बाद होने वाला त्योहार है आसाम का बिहू। अब नए टर्म्स जो इधर एलुवियम, फाइन फील्ड बॉट एंड डिपर बाय रिवर इन द प्लेन, मतलब ऐसी जो गाद है, मिट्टी, अच्छा वो रिवर्स द्वारा मैदानी भागों में लेकर आई जाती है, जिससे जमीन काफी उपजाऊ हो जाती है। रिवर बेसिन द एरिया वाटर रिवर एंड, ऐसी जो रिवर बेसिन उस क्षेत्रों के जो नदियों से घिरा होता है या उसकी सहायक नदियों से। ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरी अ स्मॉल रिवर्स टू बी जॉइन द मेन रिवर, ऐसी छोटी नदी जो बाद में मुख्य नदी में जाकर मिल जाती है, मतलब सहायक नदी। डिस्ट्रीब्यूट, शाखा नदी। द ब्रांच, उसकी अलग अलग शाखाएं निकल जाती है। डेयरी फार्मिंग, रियरिंग कैटल प्रोडक्शन, जानवरों का दूध के उत्पादन के लिए, उसको डेयरी फार्मिंग कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट टाइम वी कम विद द असेसमेंट वर्क, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।